की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। हम पिछले 2 दिनों से भागवत रूपी ये महासागर में से जितना हम आचमनी कर पाए उतने भगवान के और वेद व्यास जी के द्वारा ये भागवत के अंदर बताए गए भगवान के ऐसे उत्तम भक्त और ऐसे ऋषि परंपरा और उन सबके गाथाएं प्रसंगे हमने सुनी और उसका आचमन किया। भागवत एक भगवान के शरीर के समान है। जो अभी तक हमने सुना, जो हमने समझा, वो भगवान के जैसे हमारे शरीर के अन्य अंग है वैसे वो अन्य अंग थे। परंतु जैसे शरीर के अंदर हृदय जो है वो मुख्य अंग माना जाता है। हृदय ना हो और शरीर चाहे कितना भी रूपवान हो, बलवान हो, परंतु वो एक मृत की भांति, एक लकड़ी की भांति नीचे पड़ा रहता है। शरीर के अंदर हृदय जो है वो पूरे शरीर को हलन चलन करने के लिए, शरीर को जीवित रखने का कार्य करती है। वैसे भागवत का हृदय वो भागवत का 10वां स्कंद है। क्यों उसको हृदय कहा गया? क्योंकि उसके अंदर भगवान के दिव्य और अलौकिक चरित्र समाहित है। वेद व्यास जी ने 10वें स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्रों का वर्णन किया गया है और ये भगवान के चरित्र ही हमें आनंद देते हैं, उसी से हमें सुख प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान एक पूर्ण है, बाकी सारी वस्तुएं जो वो अपूर्ण है। भगवान ही पूर्ण है, इसलिए वो ही हमें पूर्ण काम कर सकते हैं, इसलिए वो ही हमें सुख भी प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान के ये सुंदर चरित्र वो हमारे जीवन के अंदर कल्याणदायी बनते हैं, मोक्षदायी बनते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए भी भगवान के चरित्र ही हमें जो है लाभदायी रहते हैं। तो ऐसे सुंदर चरित्र ये भगवान के 10वें स्कंद के अंदर बताए हैं। ये चरित्र से कैसे और भगवान का किस प्रकार का लाभ हमें होता है। भागवत के 8वें स्कंद के अंदर गजग्राह की बात आती है कि जब गज यानी कि हाथी अपने परिवार के साथ सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए गया और वहां पर वो अपने परिवार के साथ आनंद कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय वहां सरोवर के अंदर रहने वाला मगरमच्छ ये हाथी का पैर पकड़ लेता है। हाथी को पता चला, वो वहां पर छटपटाने लगा। आसपास में दूसरों को भी पता चला कि इनका पैर जो है नीचे मगरमच्छ ने पकड़ा है। सब लोग वहां से दूर हो गए, सब कोई भी नहीं रहा। जो उनके साथ आए थे वो सब भी वहां से निकल गए। इन्होंने सबके और हाथ बढ़ाया कि भाई कोई मुझे यहाँ से मदद करो, मैं इसको खींच के बाहर निकालूं। पर कोई भी वहां रुका नहीं कि भाई इसको छोड़ा और ये मगरमच्छ ने हमारा पैर पकड़ लिया तो ये तो निकल जाएगा पर हम फंस जाएंगे। तो सब लोग वहां से दूर हो गए। हाथी ने, गज ने अपना खुद का स्वयं का बल भी अपनाया। वो खुद भी शक्तिशाली है, खुद भी बलशाली है। उसने अपनी ताकत से उसको बाहर खींचने का प्रयत्न किया, पर जैसे वो थोड़ा बाहर खींचे तो पानी के अंदर तो मगरमच्छ की शक्ति के सामने तो कोई कैसे रह पाता, वो और उसको अंदर खींचता जाए। ये दोनों के बीच में आपसी खींचातानी चली, पर किसी भी प्रकार से गज को हाथी जो है वो मगरमच्छ के सामने वो बिल्कुल निरस्त हो गया, परास्त हो गया। न उनको वो कोई खींच पा रहा था, न वहां से उसने अपना सब कुछ बल लगा लिया पर फिर भी नहीं निकल पाया। अंत में उसने सोचा कि अब तो इससे कोई बचा नहीं सकता है। अंत में वो सरोवर के अंदर जो कमल का पुष्प खिला था वो उन्होंने अपनी सूंड से उठाया और भगवान की ओर दिखाते हुए, मुख पशु था, क्या बोल सकता, परंतु मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि अब आपके सिवा मेरा कोई अन्य आधार है नहीं जो मुझे बचा सके, इस मगरमच्छ से मेरी रक्षा कर पाए। और भगवान भी वहाँ पर गरुड़ासन होकर वहाँ पर ये मगरमच्छ का सिरोच्छेद करते हैं और गज की रक्षा करते हैं। तो भगवान के नाम मात्र से, उनके स्मरण मात्र से हमारी सभी प्रकार की परेशानी और मुश्किली में से भगवान रक्षा करने के लिए उपस्थित हो ही जाते हैं। हमने कल देखा था, सुना था कि अजामिल को भी
नाम मात्र से, भगवान का उन्होंने नाम ही लिया था और कुछ ज़्यादा नहीं किया था, परंतु भगवान ने उनकी भी रक्षा की। तो भगवान का ये चरित्र का स्मरण, भगवान का जो नाम स्मरण है, वो हमारे जीवन के अंदर कहीं सारे कष्टों का निवारण करता है। आने वाली अनेकों प्रकार की उपाधियाँ, परेशानियाँ, मुश्किलें, उन सब में से हमें भगवान का नाम ही है, परमात्मा ही है जो हमें उसमें से मुक्ति दिला सकते हैं। द्रौपदी जी का भी जब वस्त्रहरण हो रहा था तब उसने सबके सामने हाथ फैलाए थे, सबके सामने देखा था, पर जब किसी ने भी मदद नहीं की, ना कोई उनकी सिल की रक्षा करने के लिए खड़े हुए, तब जाकर उसके मुंह से भगवान का नाम निकला कि हे कृष्ण, और भगवान वहाँ उपस्थित हो गए। और उसकी रक्षा किस प्रकार से, जो 1000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन भी थक गया, पर द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं कर पाया। इतने सारे चीर भगवान ने पूरे, इतने सारे उसको वस्त्र परिधान करा दिए कि खींचते खींचते वो भी थक गया, पर उनकी लाज रखी। तो हमारे जीवन के अंदर भी ये स्कंद के द्वारा, ये 10वें स्कंद के द्वारा वेद व्यास जी हमें ये कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण हमें करना है, हमें उनका नाम जाप करना है, ताकि हम इनका सिमरन करें तो हमारे जीवन के अंदर से हम भी ऐसे अनेकों प्रकार की आपदाओं में से, उपाधियों में से बाहर निकल सकते हैं। भगवान स्वामीनारायण के संत मुक्तानंद स्वामी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि नारायण नारायण नाम उच्चारे, नारायण नारायण नाम उच्चारे, पावे भव जल पार। नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण, नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण, नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण, नारायण नारायण बोलो, स्वामी नारायण। मुक्तानंद स्वामी कहते हैं कि मात्र भजन से, नारायण नारायण नाम उच्चारे, पावे भव जल पार।